हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के लिए शिक्षण कला और जीके के प्रश्नों के एनालिसिस करने वाले हैं। 14 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम हो चुका है और जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था यह आपका यहाँ पे 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें देखेंगे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला प्रश्न शिक्षण कला का है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो देखिए शिक्षण है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्न में कौन शिक्षण का सर्वोत्तम रूप है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका प्रयोगात्मक शिक्षण है, यह देखेंगे शिक्षण का सर्वोत्तम रूप होता है। तो यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा विद्यार्थी। जो देखेंगे शिक्षण की प्रक्रिया रहती है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह विद्यार्थी ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण का अर्थ है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की सुविधा प्रदान करना आपका शिक्षण का अर्थ होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया इसका अर्थ है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की कक्षा में शिक्षण का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में जो शिक्षक का वातावरण है, कक्षा में जो शिक्षण का वातावरण है वह मैत्रीपूर्ण और प्रेरणादायक रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण का मुख्य लक्षण क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की जो सक्रिय भागीदारी रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रभावी शिक्षण में जो विद्यार्थी रहते हैं उनकी बिल्कुल सक्रिय भागीदारी रहती है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण की कला का संबंध किससे है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षण का लक्ष्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण आपका यहाँ पे संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास करना रहता है शिक्षण का लक्ष्य। तो यहाँ पे बी वाला जो है यह राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेहपूर्ण होना चाहिए। जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक का जो व्यवहार है विद्यार्थियों के प्रति वह स्नेहपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि शिक्षा का सर्वोत्तम साधन क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण में जो प्रतिपुष्टि होती है, जो फीडबैक होता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की प्रगति जानना रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि शिक्षण की सफलता का मापन किससे होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के सीखने से होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षण की जो सफलता होती है उसका जो मापन होता है विद्यार्थियों के सीखने से रहता है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर है। शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है जो सीख कर करना पर बल देता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रियात्मक विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने का जो सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें यहाँ पे जो शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने का सर्वोत्तम उपाय दिया गया है तो यह होता है प्रेरणा देना। प्रेरणा देना बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को जो समझने वाला हो। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो धैर्यवान हो। धैर्यवान हो तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे स्टेट एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव का सर्वांगीण विकास। जो शिक्षा का उद्देश्य है वह देखेंगे मानव का सर्वांगीण विकास करने से है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की सहभागिता हो। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि शिक्षक को विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है शिक्षण में ऑडियो वीडियो माध्यम का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण में जो ऑडियो वीडियो माध्यम का प्रयोग होता है वह शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रता का होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की कक्षा प्रबंधन का अर्थ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कक्षा प्रबंधन का अर्थ हो जाएगा कि शिक्षण वातावरण को बनाए रखना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एक अच्छा शिक्षक होता है वह प्रेरणादायक रहता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता पर निर्भर करती है। शिक्षण की जो सफलता होती है विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की जो प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है आपका यहाँ पे प्रेरणा रहता है, प्रेरणा। तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है शिक्षण में उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समझ को आसान बनाने के लिए। जो शिक्षण में उदाहरण का प्रयोग होता है वह समझ को आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है शिक्षक को कक्षा में भाषा कैसी प्रयोग करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल और अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से विद्यार्थियों को प्रेरित करना। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 150 प्रश्न में 100 नंबर आपका यहाँ पर आपके सब्जेक्ट से रहता है। जो 50 प्रश्न रहते हैं इसमें आपका शिक्षण कला और यहाँ पे अन्य दक्षता रहता है। इसमें भी देखेंगे जो 50 प्रश्न रहते हैं 50 में आपका 30 शिक्षण कला, जो 20 प्रश्न रहेंगे 20 प्रश्न में 10 आपका यहाँ पर देखेंगे जीके से रहेगा और जो आपका यहाँ पे 10 प्रश्न रहेगा 10 प्रश्न में देखेंगे 5 आपका मैथ से रहेगा, 5 आपका रीजनिंग से रहेगा। तो इन्हीं 10 प्रश्नों को यहाँ से करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न पूछा गया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो नागार्जुन सागर बांध है यह देखेंगे कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे सेम दिया गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि ही है। और जल यहाँ पे दिया गया है कि जो जल का जलवाष्प है उसमें परिवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वाष्पीकरण हो जाएगा। जो जल का जलवाष्प में परिवर्तन होता है उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक वन आच्छादित है। तो यह देखेंगे कैमूर जिला हो जाएगा। सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में किस नेता की मौत हो गई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे मेट्रो रेलवे स्टेशन बाहर तथा यहाँ पे खालिस्तान दोनों स्थानों पर होता है। जो देखेंगे मेट्रो का रेलवे स्टेशन होता है वह बाहर भी रहता है और भूमिगत भी रहता है, जमीन के अंदर भी रहता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो इसी तरीके से जो स्टेट के आपके यहाँ पे प्रश्न हैं आपको कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और आपका जो सब्जेक्ट वाला पेपर होगा वह भी कराया जाएगा। तो चैनल